हेलो जी, जय मसीह। पासी मेरा सवाल ये है जी, मैं खुद मतलब कि पास्टर हूँ और बठिंडा से हूँ सर मैं। जी जी जी, बोलिए सर। और पासी मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो कुछ पास्टर हैं मतलब वो क्या करते हैं, हम तो ये टीचिंग देते हैं प्रसाद नहीं खाना जी और मत्था भी नहीं टेकना मतलब। जी तो उनका सिस्टम ये है कि वो मतलब अपने कहते हैं कि आप प्रसाद के ऊपर प्रार्थना कर लो और कोई दिक्कत नहीं है, खा लो। जी और दूसरा कुछ विश्वासी लोग उनके जो है वो कहते हैं कि प्रभु का नाम लेके मत्था टेक लेते हैं, कुछ नहीं होता। जी। तो मतलब बाइबल तो इन चीजों के लिए मना करती है। राइट। और मैं उनसे जब कभी मिलता हूँ तो बातचीत करता हूँ जी तो वो मतलब अपने ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं भी लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को जमा करना है, लोगों को बचाना है। तो ऐसे ऐसे तरीके मतलब के निकालने पड़ते हैं और अगर मतलब सीधा सीधा लोगों को बताएंगे तो लोग आएंगे नहीं। जी तो मैंने अभी पिछले सैटरडे उनसे बात करी तो मैंने कहा जो भी प्लान आप बनाओ बाइबल में से बनाओ, जी 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 मतलब बाइबल से बाहर नहीं जाना। जी। तो ऐसा करके तो मैं आपके माध्यम से मतलब पूछना चाहता हूँ और लोगों को मतलब कि जानकारी हो जी इस विषय में कि क्या मतलब कि प्रसाद के ऊपर प्रार्थना करने से वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जी। ओके, शुक्रिया। आपका नाम फिर से बताएंगे सर? हाँ, आपका नाम? बंटी है जी। जी जी, वापस बोलिए। बंटी बंटी बंटी। ओके, पास्टर बंटी जी, आप लाइन में बने रहें। और जितने दर्शक देख रहे हैं मुझे नहीं पता, ओके 1700 के प्लस, आप जितने दर्शक हैं अगर आप बीच में चले गए थे तो वापस आ जाइए। और जितनी वीडियोस मैं बनाता हूं उसकी एडिट वीडियोस को भी खूब शेयर करें। और अभी जो प्रश्न बंटी जी ने पूछा है, पास्टर बंटी जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हालांकि इसके ऊपर बात कर चुका हूं कि प्रसाद की लिमिट कहां तक है, क्या खा सकते हैं नहीं खा सकते, बट अभी ये जो एंगल है ना, ये पास्टर एंगल है, पास्टरों का दिक्कत है यहाँ पे। नाउ बंटी जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, सीधा निकालिए मत्ती की किताब उसका 6 का 37, मैथ्यू 6:37, और उसके बाद यशाया 5:20, मैथ्यू 6:37, 5:37 नहीं होना चाहिए, देखो 5:37 में क्या दो, मैथ्यू 5:37, 6:37, 5:37 देखते हैं। या यीशु का सीधा स्टेटमेंट क्या है, आइए दिखाते हैं आपको। हाँ 5:37 है, माफी चाहूंगा। लिखा है, यशाया 5:20 बाद में याद रखना, लिखा है परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। यशाया 5:20 निकाल के रखो, मैं जब बोलूंगा तब बता ना। बंटी जी, हाँ जी, बस आपसे भी बात करेंगे और आपकी भी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी है कि पूछो जो भी पूछना वाला ये जो प्रोग्राम है, इसको काफी लोग देखते हैं। प्रतिदिन 50,000 लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है बंटी जी। तो मैं चाहता हूं कि आपकी भी आवाज वहां तक पहुंचे, मेरी भी आवाज वहां तक पहुंचे, और ये जितने भी गड़बड़ कर रहे हैं ना इनको भी वहां तक आवाज पहुंचे। जी जी, सुनिए ना बंटी जी, सुनिए ना। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं। यीशु कहते हैं कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। यस यस, बंटी जी बिल्कुल कट टू कट बात करेंगे ना। जिस चीज को, जैसे ये पास्टर कह रहे थे ना कि अभी तो रोकेंगे तो ये कैसे अंदर आएंगे, बाद में इनको रोकेंगे जब ये मजबूत हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बात बाद में जाके चेंज होगी। तो इसको क्या कहते हैं कि आपकी बात बदल गई, पास्टरों की बात बदल गई। तो यीशु कहता है कि जो बाद में बदल गई तो फिर वो सेवक कैसे हुआ। तो तब लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। जो चीज आप शुरू से कहते हो, जिसको कहते ना पहली बार आपने कह दिया ना, तो पूरी जिंदगी उसी को लेके चल सकते हो, और जिसको कह दिया हाँ तो पूरी जिंदगी वही लेके चलना है। तो इसका मतलब है कि पहले से सेवक को यह तय करना है कि क्या चीज की इजाजत है मरते दम तक और क्या चीज की इजाजत नहीं है मरते दम तक। यह हो गया एक। यशाया की किताब उसका 5:20 क्या कहता है, देखिए, लिखा है हाय। हाय का मतलब है वो का मतलब है श्राप। लिखा है हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता है, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराता है, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करता है। तो इसका मतलब है बंटी जी, ये लोग कहते हैं कि प्रसाद के ऊपर प्रार्थना कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी, प्रार्थना करने से वो गलत चीज अच्छी कैसे हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना बंटी जी कि दुष्ट आत्मा के लिए भी प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा कि दुष्ट आत्मा का उद्धार हो जाए।
फिर तो ये भी प्रार्थना करना पड़ेगा कि जितने भी दुनिया में मूर्ति हैं उनका भी उद्धार हो जाए, जो उनको जो गलत तरीके से राक्षस बन के बैठे हैं उनका भी उद्धार हो जाए, ये भी करना पड़ेगा। अब आपको बताता हूं कि जो प्रसाद के रूप में आता है, ये दीजिए, जो प्रसाद के रूप में आता है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि वो किसको बलि की जाती है, वो किसको बलि की जाती है। तो आपके बीच में कौन सी आयत है वो, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, कहाँ गया वो पेपर, ओके एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, पहला कुरिन्थियों 10:14। जी बंटी जी लाइन में बने रहेंगे। एक वचन पढ़ रहा हूं और मैं आपका अप्रिशिएट करता हूं कि बहुत अच्छा प्रश्न आपने लेकर आया। पहला कुरिन्थियों 10:14 जी लिखा है, इस कारण 10:14, इस कारण हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से बचे रहो। नंबर 1 वचन 15, मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते, क्या मसीह के लहू के सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? प्रभु भोज की बात हो रही है। वचन 17, इसीलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी रोटी में भागी होते हैं। वचन 18, शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं है? वचन 19, फिर क्या कहता हूं यह कि मूरत पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है? क्वेश्चन मार्क नहीं। या मूर्ति कुछ है? क्वेश्चन मार्क नहीं। वचन 20 अब जरा इंपॉर्टेंट है, लिखा है नहीं, वरना यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। तो बंटी जी, जो प्रसाद है ना किसी भी फॉर्म में, मैं वापस कहता हूं किसी भी फॉर्म में, बाइबल कहती है मूर्ति पूजा के आगे अर्पण किया हुआ प्रसाद वो दुष्ट आत्माओं का प्रसाद है। तो दुष्ट आत्मा के प्रसाद के ऊपर प्रार्थना करके खा लो, ये तो मूर्खता नहीं महामूर्खता है। बंटी जी बोलिए। हाँ जी बिल्कुल पास्टर जी, मतलब कि वो तो इसी तरह से मतलब सिखा रहे हैं और लोग मतलब कि उनकी इन बातों को सुनकर मतलब कि उसके ऊपर चल भी रहे हैं। जी, तो जितने चल रहे हैं ना सर, इसको कहते हैं ना अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और बंटी जी आपको तो पता है कि कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह लीडर से बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे अंधे अगुवे हैं बंटी जी कि खुद तो भटक रहे हैं लेकिन दूसरों को भी भटकाएंगे और इनका न्याय बहुत भयंकर होगा। एक और चीज ऐड कर रहा हूं बंटी जी, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं, अभी जैसे आनंद मान जी ने भी कहा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल राज की जो वीडियो है वो हम नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, आप मत देखो। आज एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, शायद कल डिटेल में करूंगा। मैं वीडियो या टॉपिक पे जो बात करता हूं किसी सेवक के विरोध में बात करने के लिए नहीं बनाता। इसको अच्छे से दिमाग में गांठ बांध के रख लो। नंबर 1। दूसरा, मेरा वीडियो बनता है जागृति फैलाने के लिए, जानकारी फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। मुझे किसी भी डिनोमिनेशन के सो कॉल्ड बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है। वो चाहे मुंबई के हो, नागपुर के हो, पूना के हो या किसी और दुनिया के कोने के, व्यक्तिगत डैनियल राज को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूं जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहां पर ऐसा प्रॉब्लम है, यहां पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो वीडियो बनाता हूं। तो जिस किसी पास्टर को ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सर आपके दिमाग में रखो, मैं आपके अगेंस्ट में नहीं हूं। आपकी जो उल्टी सीधी हरकतें हैं ना, मैं उसके अगेंस्ट में हूं। मैं उसके अगेंस्ट में हूं। मैं जो वीडियो बनाता हूं वो पब्लिक के लिए बनाता हूं, किसी व्यक्ति पर्सनल को अटैक नहीं। मेरे वीडियो में इक्का दुक्का छोड़ के, क्योंकि बीच में किसी ने गड़बड़ किया था, उसको छोड़कर आपको 99.9% मेरे वीडियो में पर्सनल अटैक कभी नहीं मिलेगा।
पर्सनल अटैक कभी नहीं मिलेगा। मैं वीडियो बनाता हूं जागरूकता फैलाने के लिए, और जो फॉलोवर्स हैं क्राइस्ट के, क्योंकि मसीह की देह डिनोमिनेशन में नहीं है, मसीह की देह एक ही है, और मैं पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी मतलब क्राइस्ट फॉलोवर्स को मैं एक में गिनता हूं, और मैं उसका एक अंग हूं, भाग हूं, मैं उसमें गिनती करता हूं। और जितनी ताकत है मेरे में, जितनी ताकत या हैसियत, या जब तक जिंदा हूं मैं यही फैलाता रहूंगा कि सच्चाई ये है, बुराई ये है, सही ये है, गलत ये है, ऐसी बातें हैं वैसी नहीं है जो अभी मैंने पढ़ा, सही को सही और गलत को गलत, ये कॉन्सेप्ट है सर। बिल्कुल पते या। पति जब से आपको सुनना शुरू करे किया है ना, मतलब क्या बताऊं, मतलब अब चाहे कोई भी आगे आ जाए, जी, पहले जी। सोचते इस पे कैसे बात करेंगे, जी। तो कैसे बताएंगे, जी, अब जी। मतलब ऐसा कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब वाह। अब मतलब कि बिंदास बोलते हैं क्या हर एक के बात है। सामने। वो आपने शेर वाला पिक्चर डाला था ना, जी, कि जी, जी। सच्चाई को बोलते हुए किसी के बाप से नहीं डरना। तो वो बहुत मतलब बढ़िया। कि ना अब उसको लेकर चल रहे हैं, चाहे वाह। कोई भी आ जाए, जो वाह। सच है और सच को मतलब कि बताना ही बताना। या और बंटी जी आपकी गिनती किसमें है पता है? 300 लोगों में। वो गिदियन की, आप 300 की आर्मी में हैं सर। बिल्कुल या, पति। या, और चलिए, पति बोलिए, खुद बोलिए, मैं ही नहीं चल रहा, मेरे मतलब के जो फादर हैं वो भी मतलब के पास्टर जी। हैं, मेरा छोटा भाई है वो भी पास्टर है, और जी। हमने अपनी अपनी चर्च में इस शिक्षा को मतलब के 2 साल से लागू किया है, जो आपकी वाह। जो मतलब के खरी शिक्षा उसको लेकर चल रहे हैं। वाह, और हमारे और भी मतलब के कई भाई हैं जो मतलब के कई दूर से रहते हैं, उन्हें भी मतलब इन बातों को सिखाया, और वो भी मतलब कि जहाँ पे भी जाते हैं मतलब कि बिंदास बोलते हैं इन बातों को, क्या बात। खरी शिक्षा को लेकर, क्या बात है। और किसी से नहीं डरते। प्रभु का मतलब कि ऐसी मतलब कि और ऐसा वचन आपके द्वारा मतलब कि मिला है। और पहले मतलब कि बाइबल का पहले भी मैंने बताया कि समझ नहीं आता था, जी। क्या करें, लोगों का सुन लेते थे, उल्टा सीधा बता देते थे, लेकिन अब मतलब कि वो कहते हैं ना, बस आंखें खुल गई हैं। क्या बात है। जो दिमाग बंद था ना, वो बंद दिमाग खुल गया है। वाह वाह, बहुत खुशी है और सर। मतलब कि इस चीज को लेकर चल रहे हैं। अब खुद का खुल गया दिमाग, तो दूसरों का भी खोलना। यस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है जी। अच्छा बंटी जी आपसे पूछना चाहूंगा, मसीह मंथन पेज, माफ करें, स्टेट का जो ग्रुप है व्हाट्सएप, उसको आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ पति, पहले तो उसमें भी था, अब जो चंडीगढ़ में आपने पर्सनल आपसे बात हुई थी मेरी। अच्छा, बात आपने हो चुकी है। वो ओके। पास्टर जी का नंबर दिया था, गुड, जब गुड, 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 वो गुड। मैसेज आपके व्हाट्सएप पे डालता था मैं लिख करके, जी जी। तो पर्सनल आपसे बात हुआ, तो आपने अरे नंबर दिया था कि उनसे गुड गुड बात। गुड, हाँ, वेरी तो नाइस। डेविडसन साहब से बात हो गया आपका? हाँ उनसे हो गया जी। चलो, बहुत अच्छी और बात है। उसमें और भी बहुत सारे लोगों को मैंने जोड़ा। गुड 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 गुड। तो वापस कहता हूं कि बंटी जी, हम सबको मिलके प्रभु का राज्य पंजाब में लाना है और खरी शिक्षा लाना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल या, पास ही। या, यहाँ पे बठिंडे में आप जहाँ पे आए हो ना, जी। पहले भी आए हो जी, जी। और 2 पास्टरों को मैं मतलब के नाम तो नहीं दूंगा, वहाँ पे आए हो, और जी। वो आपके खिलाफ उन्होंने कई वीडियो भी बनाई है। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सोच रहा था, मैं कहा कोई बात नहीं, उनको अगर कुछ बुरे खड़े हैं हाँ। आपके खिलाफ, तो कुछ अच्छे भी खड़े हैं हम जैसे जी जी बठिंडा जी के। जी 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 जी, मैं जानता हूँ। थैैंक यू, साथ में मिलके काम करना है। हाँ बिल्कुल